अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाज़रीन, डॉक्टर ज़ुल्क़रनैन अहमद आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। तुर्की का सफ़र जारी है हमारा। जी, आज हम आए हैं एक तुर्की के बड़े ही तारीख़ी शहर में। जी हाँ, हम लोग कोनिया में हैं और कोनिया के नाम की सबसे बड़ी वजह जो है वो मौलाना जलालुद्दीन रूमी या मौलाना रूमी जिसे उर्फ़ आम में कहा जाता है। तो हम लोग वहाँ पे जाएंगे, उनके मज़ार पे हाज़िरी देंगे, फ़ातिहा ख़वानी करेंगे और वही सबसे बड़ी वजह हम लोग यहाँ आए हैं कोनिया शहर में। मुझे जब से मैंने होश संभाला, जब से पढ़ना लिखना शुरू किया है थोड़ा सा इस बारे में, तो मुझे हमेशा से बड़ा शौक़ था कोनिया आने का। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ताला ने वो शौक़ पूरा किया। और अभी हम कोनिया पहुँचे हैं इस्तांबुल से। हमने फ़्लाइट ली थी, वैसे तो हमारा ट्रेन पे आने का प्रोग्राम था लेकिन वो ट्रेन की टिकट नहीं मिली। तो अभी हम पहुँचे हैं और ये हिल्टन गार्डन इन होटल है कोनिया में, तो वहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा साफ़ सुथरा रूम है, डबल बेड है और इधर सोफ़ा पड़ा हुआ है कोने पे। बाकी टीवी वगैरह है, तो देखने का टाइम तो नहीं मिलेगा। और इसके अलावा जो है यहाँ से आपको बाहर का बड़ा अच्छा व्यू नज़र आ रहा है, सामने पहाड़ वगैरह नज़र आ रहे होंगे आपको। और ये बिल्कुल सामने जो राउंड सी बिल्डिंग है ये म्यूज़ियम है, मौलाना म्यूज़ियम जिसे कहते हैं। तो वो भी दिखाएंगे आपको इंशाल्लाह। हमारे साथ रहिएगा और शेयर करें फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में। हम अभी मौलाना रूम के मज़ार के बिल्कुल बाहर हैं। ये उसके बाहर ही ये कब्रिस्तान है और इस कब्रिस्तान में चुंजे गालबन नाम है इसका। और इसमें ये जो कब्र मुबारक नज़र आ रही है ये 3 औलिया हैं, चुंजे के नाम से जाने जाते हैं। तो जी हम मौलाना रूम के मज़ार शरीफ के बिल्कुल अहाते में हैं और इसके बारे में भी अभी आपको बताएंगे, थोड़े से अंदर के बारे में भी इंफॉर्मेशन देंगे। जो है काफ़ी मतलब बड़ी अच्छी खूबसूरत जगह है। बाहर पार्क पर अभी फूल वगैरह लगे हैं, बड़ी पुरसुकून और ज़बरदस्त जगह है। तो अभी आपको अंदर भी लेके जाते हैं। ये बिल्कुल साइड व्यू है, जो सामने जो बड़ी कब्र नज़र आ रही है ये है मौलाना रूमी की और इनके बेटे हैं सुल्तान बोलट, उनके राइट साइड में भी सामने से लेकर आते हैं।
अच्छा जी, ये अभी हम हैं मौलाना शम्स तबरेज़ी, जो उस्ताद मोहतरम थे मौलाना रूमी के, और जो बड़ा मशहूर वाक़या है जो मैंने वीडियो में बताया भी था आपको उसके बारे में, तो जब मौलाना को मिलने आए थे तो मौलाना किताबें पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने किताबें जो है एकदम से मौलाना शम्स तबरेज़ी ने उसमें फेंक दी थी। तो ये वही वाला वाक़या, तो ये वही वाले मौलाना शम्स तबरेज़ी हैं, उनकी ये जो है मकाम है। तो इसमें भी हम जाएँगे, मज़ार पे हाज़िरी देंगे इंशाअल्लाह। जी ये वो जगह है जिसको मजमा बहरैन कहते हैं, मीटिंग ऑफ द टू सीट। यहाँ पे मौलाना रूमी और मौलाना शम्स तबरेज़ी उनकी जो है पहली मुलाकात हुई थी। तो कुरान मजीद में भी जैसे जिक्र है मजमा बहरैन का सुरकाह में, जहाँ पर मीटिंग सैयदना मूसा सैयदना अल-हिद्र, और इसमें सूफी बुक्स में भी इस वाक़े को भी उसी से तशबीह दी जाती है कि जहाँ पे वो दो समुंदर जो है एक दूसरे से मिले। और इसी जगह पे वो जो किताबें फेंकने वाला वाक़या है जो बड़ा मशहूर और मरूफ जो हुआ था, वो यहीं पे हुआ। ये हम जिस जगह पे खड़े हैं ये इसको कहते हैं सुल्तान अलाउद्दीन पार्क, और ये जो जगह आपको नज़र आ रही है ये ऐसे मोनूमेंट सब बनाया हुआ है उन्होंने। और इसके अलावा काफ़ी पावरफुल सुल्तान थे, सल्जूक़ सुल्तान थे। इन्होंने अपने ज़माने में 4 बर-ए-आज़मों पे हुकूमत की थी, और ये इनकी फ़ौज अगर कहीं से गुज़र रही होती तो उनको ये ऑर्डर्स वगैरह देते थे कि ये मेरी फ़ौज यहाँ से गुजरे सी, इनसे तिजारत करनी है और इस तरह। और अगर वो कहना नहीं मानते थे दूसरे लोग तो वो फिर जो है अपना लाया अमल वो बनाते थे। और इसी पार्क पे ये मस्जिद है सुल्तान अलाउद्दीन मस्जिद। तो ये मीनार है, इसका काफ़ी ऊंचाई के ऊपर है, और दूर से नज़र आते हैं यहाँ पे पूरा शहर भी आपको नज़र आता है यहाँ से कोनिया। सुल्तान अलाउद्दीन के बाद उनका दाग मुबारक है, कब्र मुबारक है, और माशाल्लाह आपको डिस्टेंस पे नज़र आ रही होगी बिल्कुल जो लास्ट वन जो है, और बाकी उनके टीम जो है बैठे हैं उनकी। ये सुल्तान अलाउद्दीन के बाद उनकी मस्जिद में हम बहुत ही शानदार आला दर्जे की मस्जिद है, थोड़ी सी डिफरेंट है इसका डिज़ाइन दूसरी टर्किश मसाजिद से। मतलब इसकी जो सीलिंग है थोड़ी सी नीचे है, साइड पे 2-3 लेवल्स हैं वैसे। और उसके अलावा ये जो पिलर्स हैं ये बड़े स्पेशल पिलर्स हैं। ये किसी जगह पे ये तकरीबन 2000 साल, ये पिलर जो हैं 2000 साल पुराने हैं, और ये फिर उमर किसी जगह को फतह किया था तो वहाँ से लेके आए थे तो मस्जिद में जो लगा दिया था। और मस्जिद जो है ये पहले किला होता था, फोर्ट्रेस था, तो उसको जो है बाद में मस्जिद बना दिया इन्होंने। और बहुत ही शानदार मस्जिद है, बड़ी पुरसुकून जगह है। ये तकरीबन 867 साल हो गए इसको बने हुए, तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी और हाथ से बना हुआ बिल्कुल।
ये मस्जिद के खादिम हैं यहाँ पे, ये हमें बता रहे थे चीज़ों के बारे में, और बिलाल भाई ट्रांसलेट कर रहे थे। ये कह रहे थे कि आयतुल कुर्सी लिखी हुई है यहाँ पे ये सारी, और ये जो डोर है, डोर के बाहर जो है अभी जो सुल्तान के जो कब्र मुबारक है जिस पे अभी हमने आरती दी थी। अभी हम मस्जिद से निकले, और सबसे बड़ी जो मुझे खूबसूरत बात लगती है कोनिया की, कि यहाँ पे देखिए कि कितनी ग्रीनरी है, और जो है आप वॉक कर सकते हैं हर जगह पे, बहुत ही ब्यूटीफुल। अभी हम मस्जिद से निकले हैं तो बाहर ये पार्क है, बिल्कुल लोग बैठे हुए हैं आराम से, गपशप लग रही है। हम अभी नेक्स्ट जगह पे जा रहे हैं, सदरुद्दीन कोनिया, और अभी हम लोकल ट्रांसपोर्ट में, तो हमने कहा ये भी दिखाना चले आपको। जैसे पाकिस्तान में हमारी छोटी बसें होती हैं उसी तरह। शेख सदरुद्दीन कोनिया, ये सीनियर शागिर्द थे मौलाना रूमी के, सीनियर शेख थे उनके। ये जो नेक्स्ट ज़ियारत हम आपको करवाने जा रहे हैं, ये आतिशबाज वली के नाम से जाना जाता है इन्हें, और ये मौलाना जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी के कुक थे, और इनका मज़ार मुबारक जो है वो मीराम डिस्ट्रिक्ट कोनिया का जो है वहाँ पे है, थोड़ा सा साइड पे है। और इनके बारे में मशहूर ये है कि कोनिया में काफ़ी ज़्यादा सर्दी होती है सर्दियों में, तो इनके जो दोस्त वगैरह थे वो आग जलाने की कोशिश कर रहे थे खाना पकाने के लिए, लेकिन आग नहीं जल रही थी क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी। तो उन्होंने इन्हें बुलाया, और ये जब गए तो इन्होंने अपना हाथ जो है वो डाला चूल्हे के अंदर, और एकदम से आग जल गई। तो उसके बाद से ये आतिशबाज के नाम से जाने जाते थे। तो ये इनकी ज़ियारत है। अब ये जो मस्जिद आपको नज़र आ रही है, ये इब्लिकची जामे के नाम से जानी जाती है। ये पहली सल्जुक मस्जिद थी, और मौलाना जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी बहुत छोटी उम्र के थे जब यहाँ पे आए थे। मुझे बताया जाता है कि 25 साल तक उन्होंने इस मस्जिद में इमामत भी की थी। तो छोटी सी मस्जिद है, लेकिन बहुत ही पुरसुकून। और वैसे तो मौलाना जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी अपनी शायरी की वजह से जाने जाते हैं, लेकिन ये कि वो एक बहुत बड़े स्कॉलर भी थे और बहुत बड़े सूफी भी थे। और उनके जाने के बाद इनके जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने मालवी सिलसिले की बुनियाद रखी, जो टर्की में काफ़ी फेमस है अभी भी, और काफ़ी ज़्यादा उनके फॉलोअर्स हैं। और सिर्फ टर्की में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में तकरीबन जो है उनके फॉलोअर्स हैं।
अच्छा, तो ये थी आज की ज़ियारत। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अभी हम होटल में वापस आए, अपना सामान कलेक्ट करेंगे और अभी हम वापसी इस्तांबुल जाएंगे। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फैमिली के साथ और फ्रेंड के साथ शेयर करना, लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच और आपको दिन मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा होटल है हिल्टन गार्डन है। तो अभी हमने चेकआउट किया है और अभी जो है हम बाहर निकलते हैं। तकरीबन 10-12 मिनट का रास्ता है, बिल्कुल करीब ही है। और ये जहाँ पे छोटी सी शॉप है जहाँ पे आप डिफरेंट किस्म की चीज़ें बाहर से खा सकते हैं। चलें अभी निकलते हैं बाहर।